हेलो प्यारे बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल पार्ट 5 प्राथमिक क्रियाएं का भाग नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कृषि के बारे में पढ़ा था, कुछ एक कृषि के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी किस प्रकार की कृषि होती हैं। आज भी हम कृषि के बारे में ही पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें कृषि के बारे में ही ज़्यादा आता है। 7 से 10 नंबर तक का इसमें काम आता है। प्रश्न आता है अगला कि स्थानांतरित कृषि से क्या अभिप्राय है, मतलब स्थानांतरित कृषि क्या होती है। ये कृषि प्राचीन व आदिम पद्धति से हुआ करती थी। इसमें लोग अपने भोजन की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि किया करते थे, यानी कि स्थान बदलते रहते थे, तो इसका नाम पड़ा स्थानांतरित कृषि। अगला है स्थानबद्ध कृषि। इसमें किसान अपने परिवारों के साथ एक निश्चित स्थान पर स्थायी रूप से कृषि करते हैं, यानी कि किसान है वो अपने परिवार के साथ किसी एक ही निश्चित स्थान पर रहता है और वहीं पर रहकर ही हमेशा हमेशा के लिए कृषि करता है, उसे कहते हैं स्थानबद्ध कृषि। जैसे कि हम लोग जो कृषि करते हैं वो स्थानबद्ध कृषि करते हैं, क्योंकि हम जिस गांव के अंदर रहते हैं उसी गांव के अंदर हमें रहकर ही कृषि करते हैं, वो स्थानबद्ध कृषि कहलाती है। अगला आता है सहकारी कृषि। किसानों का समूह अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि करता है, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। मतलब किसान जो है वो अपना एक समूह बना लेते हैं और उस समूह के अंतर्गत ही अपनी इच्छा से, मतलब कि वो लाभ कमाने के लिए और ज़्यादा कृषि से पैसे कमाने के लिए वो कृषि करता है, वो उसे सहकारी कृषि करते हैं। इसमें वो एक सहकारी संस्था बनाते हैं। किसी किसान को अगर पैसों की या किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो सहकारी जो संस्था है, वो समूह है, वो उनकी सहायता करता है। अगला है रोपण कृषि क्या होती है। रोपण कृषि वो होती है जिसमें अधिक पूंजी, उन्नत विधि और खादों का प्रयोग करके जो कृषि की जाती है वो रोपण कृषि होती है। इसमें कृषि क्षेत्र का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है, बहुत बड़े आकार में इसकी कृषि की जाती है। जैसे केले की फसल, रबड़ की फसल, इस तरह की जो कृषि है वो रोपण कृषि के अंदर आती है। अगला है मिश्रित कृषि से क्या अभिप्राय है। कहता है कि फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व जिस कृषि के अंदर दिया जाता है वो मिश्रित कृषि कहलाती है। यानी कि मिश्रित यानी कि मिली हुई, यानी जिसमें फसलों का भी उत्पादन किया जाता है और पशुपालन भी किया जाता है, यानी कि मिलाकर के जो कृषि की जाती है वो मिश्रित कृषि उसे कहते हैं। अगली जो है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागर कृषि के अंदर खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। अंगूर की फसल इसमें महत्वपूर्ण फसल होती है। इसके अलावा इसमें अंजीर और जैतून भी उगाया जाता है। अगला है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि से क्या होता है। इस कृषि में मुख्य रूप से दुधारू पशुओं को पाला जाता है, मतलब जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको पाला जाता है। ये कृषि बड़े बड़े नगरों व औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापित होती है, यानी कि ये जो कृषि है की जाती है वो औद्योगिक नगर और बड़े बड़े जो नगर होते हैं, केंद्र होते हैं, उनके स्थान नज़दीक स्थापित की जाती है। क्यों? क्योंकि जो दूध या दूध से बने जो पदार्थ हैं वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, जिस कारण से उनको जितना जल्दी हो सके उतना बाज़ारों में पहुंचाया जा सके। इस कारण से ये औद्योगिक नगरों के नज़दीक ही स्थापित किए जाते हैं। और जो आखिरी जो है हमारा टॉपिक है वो है उद्यान कृषि से क्या अभिप्राय है। मुख्य रूप से फल, सब्जियां और फूल जिस कृषि के अंदर बोए जाते हैं उनको उद्यान कृषि कहते हैं। यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, यानी कि जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में ये की जाती है। इसमें जो फार्म होते हैं, खेत होते हैं, उनका आकार छोटा होता है। फूलों से जहाँ पर कृषि की जाती है, यानी फूल उगाए जाते हैं, उसको पुष्प उत्पादन कृषि कहते हैं, यानी कि फूलों को उत्पादन किया जाने वाला। फलों की और सब्जियों की जो कृषि की जाती है उसको ट्रक कृषि के नाम से पुकारा
जाता है। कई बार एक एक नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। फल और सब्जियों से की उत्पादन वाली कृषि क्या कहते हैं? ट्रक कृषि। फूल जहाँ उत्पादन किए जाते हैं, फूलों वाली कृषि क्या जाते हैं? पुष्प उत्पादन कृषि। चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना पार्ट नंबर 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस इसके बता रहा हूँ जो आपको करने हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में पिक भेज दूँगा। धन्यवाद।